हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिगर दबा दिया था और ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिगर को दबाने के बाद में हमने एक्सरसाइज नंबर 8.1 के सम नंबर 7 तक हमने इससे पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। अब हम जो है वो इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे और सम नंबर 8 आप देखिए, बड़े गौर से देखिए। लिखा है कि इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4 लिखा है यहाँ पे। तो चेक वेदर, तो हमको ये चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। यानी हमको ये प्रूव करना है कि अगर ये वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पे, तो हम इसमें tan की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे cos साइन की वैल्यू लिखेंगे और लिख करके और ये वेरीफाई करेंगे कि इसकी LHS है वो उसके RHS के इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम है वो एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे। ये छोटा सा ट्राइंगल बना लिया आपने, ठीक है। ये ट्राइंगल बनाने के बाद में देखिए कॉट ए लिखा है, तो ए एंगल ये हो गया आपका, बी हो गया और सी हो गया। अब आप जानते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा। हम कॉट की बात करें तो देखिए ये आप हमेशा ध्यान रखिए, पी बी पी अपॉन एच एच और बी, यानी कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है कि कॉट ए यहाँ पे हो जाएगा 4/3 और ये जो है ये तो है आपका बेस और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, यानी कि 4 तो क्या है आपका बेस है और 3 क्या है आपका परपेंडिकुलर है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो देखिए इस ट्राइंगल का हम बेस ले लेते हैं, ये 4 है और ये 3 है। ये बेस ले लिया हमने और ये इसका ले लिया परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट ए। अब आ जाते हैं हम, जैसे इसके अंदर देखिए हमें इसमें ये हाइपोटेनस का फाइंड करना है, तो वही पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे हम। ऐसे लिख सकते हैं हम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू हम निकाल रहे हैं, तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 16 और ये हो गया 9, ये हो गया 25। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया। तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, सच बताना, सच बता रहे हो, 5 आ गया, ठीक है। तो ये 5 आ गया। अब हमारे पास जब है वो तीनों वैल्यूज़ आ गई, इसका बेस भी आ गया, इसका परपेंडिकुलर भी आ गया और उसका हाइपोटेनस भी आ गया। तो अब देखिए आप, अब हम जो है वो tan, cos और sin की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ देखेंगे tan A की वैल्यू क्या आएगी इसमें, देखिए तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है, बेस कौन सा है, ये है, तो 3/4। tan A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3/4। cos A की वैल्यू देखिए आप, इसमें cos A की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस 4 है और हाइपोटेनस 5 है, तो 4 अपॉन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद में साइन ए की वैल्यू आप निकाल लीजिए। इसके अंदर साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर, ये है, और हाइपोटेनस क्या है, ये है, तो 3/5, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका हाइपोटेनस निकाला, हाइपोटेनस निकाल के और फिर इसके बाद में tan A, cos A और sin A की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हमको यहाँ पे पुट करनी है इन वैल्यूज़ को। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो tan की वैल्यू हमें, tan A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/4। तो 3/4 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, अपॉन 1 माइनस जो है वो 1 प्लस tan की वैल्यू, वही tan की वैल्यू लिखनी है हमने, तो 3/4 का हमने स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू कॉस की वैल्यू हमने क्या लिखनी है, 4/5 का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। और माइनस साइन की वैल्यू क्या लिखनी है हमें, 3/5 का स्क्वायर कर दिया। देखिए दोनों साइड को हम
एक साथ लेके चल रहे हैं, ये लेफ्ट साइड भी है और उधर वाली राइट साइड भी है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 9/16, और ऊपर नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 9/16। ठीक है, अच्छा, और इधर देखिए आप ये क्या आ जाएगा, इसमें 4 4 या 16/5 आ गया, 16/25 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 कितना आ जाएगा, 25 आ गया। अब आप देखिए एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं यूँ इस तरह से। ठीक है, देखिए ऊपर वाले पार्ट को हमने सॉल्व किया तो ऊपर वाला पार्ट आ गया 16 माइनस 9/16, 16 माइनस 9/16 आ जाएगा, और नीचे वाला पार्ट क्या आ जाएगा, 16 प्लस 9/16। अब देखिए 16 से 16 को हम कैंसिल कर देंगे, 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो देखिए 9 16 में से 9 गए तो कितने बच जाएंगे इसके अंदर, 16 में से 9 गए तो 7 बच गए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7, फिर यहाँ पे 16 में 9 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन कर लीजिए आप, इसमें सॉल्यूशन में क्या आएगा, यहाँ तो यहाँ फाइनली सॉल्यूशन ये आ गया हमारे पास। अब इसमें देखिए इसमें इसका एलसीएम 25 आ रहा है, तो 16 में से 9 को माइनस कर लेंगे तो वही 7/25 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं ना कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये है, क्लियर है कि ये दोनों साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे हमने यहाँ पे 7/25 आ गया, यहाँ पे भी हमारे पास 7/25 आ गया। बस स्टार्टिंग जो करोगे तो आप कॉट ए की वैल्यू पहले आप फाइंड करके, और फिर परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बाद में हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। हाइपोटेनस फाइंड करके ये तीनों वैल्यूज आ गई तो इसके बाद में टेन, कोस और साइन की वैल्यू, और इसके बाद में इन सबको पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे वाला सम देखिए आप, इसमें नेक्स्ट सम देखिए ध्यान से, थोड़ा सा डिफरेंट है ये सम, जो बाकी के सम हमने किए उन सम से थोड़ा सा डिफरेंट सम है, पर इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो देखिए आप, इसमें हमारे पास है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तो ए बी और सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पर राइट एंगल्ड है। ठीक है, इफ tan a इज इक्वल टू, क्या लिखा है इसमें, 1/√3। इसमें tan a इज इक्वल टू हमारे पास है, tan a इज इक्वल टू 1/√3 है। अब जब tan की बात आ गई तो tan थीटा मतलब क्या हुआ, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो क्या है, 1 है, बेस क्या है, √3 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख दें क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का। बेस क्या है इसका, ये है √3, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें इसका हाइपोटेनस फाइंड करना है। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें हम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है इसमें, 1, तो 1 का स्क्वायर, बेस क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, यानी 4 हो गया। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा इसमें, हाइपोटेनस हो जाएगा इसका 2। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमने कैलकुलेट कर लिया इसका 2। अब इसके बाद में देखिए आपके पास वैल्यूज़ किसकी फाइंड करनी है, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमें सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए और कॉस सी। ठीक है, प्लस कॉस ए और साइन सी, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप देखिए सबसे पहले साइन ए ले रहे हैं तो एंगल कौन सा लेंगे आप, ये वाला साइन ए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो क्या हो गया 1, हाइपोटेनस क्या हो गया 2, तो हम लिख देंगे 1/2 इंटू, फिर कॉस सी। कॉस सी की बात करें तो एंगल ये आ गया, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर एंगल सी ये है ना, तो सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा, यानी ये भी तो परपेंडिकुलर होगा, और बेस क्या होगा इसमें, ये BC, तो हम क्या लिख देंगे 1। ठीक है, तो बेस आ गया इसके अंदर 1 और हाइपोटेनस क्या आ गया 2। फिर इसके बाद में देखिए आगे आ जाइए कॉस ए। कॉस ए लिखना हमें, तो कॉस ए क्या लिखेंगे, अब जैसे ये देखिए ये ए है तो
कॉस ए, तो कॉस क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस तो क्या हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा। और इनटू इसके बाद में देखिए ये आपको साइन सी लिखना है, तो साइन सी लिखोगे तो क्या, ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखिए ये अगर एंगल है तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला है, हाइपोटेनस कौन सा है, ये है, तो √3/2 यहाँ पे ये लिख दिया हमने। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, 1/2 1/2 1/4 हो गया। ठीक है, और प्लस √3 क्या हो जाता है 3 और 2 2 4, तो ये हो गया 3/4। ठीक है, 3/4 और 1/4 क्या हो जाते हैं, 1/4 और 3/4 दोनों मिला के 1 हो जाता है, तो ये आ गया आपका 1। अब इसके बाद में देखिए ये है नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है, ये है cos A और cos C माइनस साइन A और साइन C। ठीक है, cos A cos C साइन A साइन C। अब आप देखिए इसमें वैल्यूज़ वैसे ही पुट करनी है हमको। अब देखिए cos A है तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos A है। ठीक है, तो बेस तो ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया इसका, तो ये आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया। फिर cos C, तो ये देखिए ये एंगल है तो इसका बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसमें भी बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो cos C के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये सामने वाला तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना, तो बेस ये हो गया 1, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। फिर माइनस या देखिए साइन ए के लिए क्या लिखेंगे, एंगल ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिख देंगे, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनस है 2। फिर इनटू साइन सी के लिए क्या लिखेंगे, साइन सी के लिए भी है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख देंगे। परपेंडिकुलर क्या है √3 और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है आपका 2। अब आप देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, √3/4 हो गया ये, माइनस √3/4, ये भी √3/4 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम है वो इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपके 10 में, जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का। ठीक है, और इसको बड़े ध्यान से है वो वी हैव टू गो थ्रू वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से इसको करना है। तो देखिए कैसे करना है इसको, इन अ ट्राइंगल PQR, सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्राइंगल PQR। ये देखिए आपके सामने ये ट्राइंगल हमने लिया PQR, P Q और R, और राइट एंगल्ड एट Q, तो Q के ऊपर ये है राइट एंगल्ड है, PR प्लस QR ये हमको दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखे हैं, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 दे रखा है, और PQ इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस सब में हमको मालूम है इसके अंदर कि कोई भी ट्राइंगल होता है उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है इसकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम ये लिख सकते हैं ना इसमें PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया इसके अंदर। ठीक है, ये क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, अब देखिए इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये PR स्क्वायर है, तो PR स्क्वायर माइनस ये QR को हम इधर ले आएंगे QR स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसमें PQ स्क्वायर लिख सकते हैं। अब PR स्क्वायर और QR स्क्वायर है, A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर है, तो A प्लस बी और A माइनस बी लिख सकते हैं ना इसको, तो इसको लिख देंगे अपन PR माइनस QR लिख दिया, और एक बार लिख दिया हमने PR प्लस QR लिख दिया हमने। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने PQ स्क्वायर लिख दिया। अब आप देखिए, अब आपके पास है वो वैल्यू दे रखी है PR और प्लस QR की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और इसको है वो आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर है वो हम किसको PR प्लस QR की वैल्यू 25 को पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो PR माइनस QR जो हो जाएगा ये PR माइनस QR, और यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे अपन 25 लिख देंगे इसके अंदर, इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, तो PQ क्या दे रखा आपको 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है।
अब आप देखिए इसमें यह आ गया आपके पास पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25/25, यानी 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो थर्ड इक्वेशन है, अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन कौन से एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करेंगे इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज़ को। तो देखिए पहले इक्वेशन नंबर टेकिंग, है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड हमने ले ली। इसके अंदर फर्स्ट के आपके पास फर्स्ट है पी आर प्लस क्यू आर, हाँ, इज इक्वल टू 25 है, और थर्ड के आपके पास पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू क्या है 1 है। ठीक है, तो देखिए हम इसको माइनस कर लेंगे तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए ये बच गया 2PR इज इक्वल टू कितना हो गया, ये देखिए बच्चों ये 26 हो गया। तो ये PR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PR इज इक्वल टू आपके पास आ गया 13। जब PR 13 आ गया आपके पास तो PR आप 13 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, PQ आपको दे रखा है इसके अंदर, PQ कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो अब है वो आप अगर PR आ गया तो अब आपको QR निकालना है। तो इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने ये ले ली इक्वेशन कि PR माइनस QR इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे PR की जगह क्या लिख देंगे हम वैल्यू, PR की जगह लिख देंगे 13, ये 13 लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए माइनस QR इज इक्वल टू क्या आ गया 1, QR को उधर ले जाएंगे तो QR प्लस का हो गया, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो गया। तो QR कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया 12 आ गया ना। तो ये QR आपके पास 12 आ गया। अब आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ डिटरमाइन करनी है ये देख लीजिए आप। देखिए एक तो साइन P की वैल्यू डिटरमाइन करनी है आपको। तो साइन P तो देखिए एंगल ये है एंगल, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो P/H, यानी कि साइन P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/13 आ जाएगी। फिर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, cos P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए cos P की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर, cos P यही रहेगा इसके अंदर परपेंडिकुलर। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा 5/13 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको tan P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan P देखिए इसके अंदर tan P क्या होता है इसके अंदर, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 5 है और बेस कितना है इसके अंदर 12 है। तो 5 अपॉन कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। तो इस तरह से हमने जो है वो इस सम को सॉल्व किया आपके सामने। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये, इसमें बहुत ज़्यादा आपको है वो माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली ये दे रखा है वो ये दे रखा है। पहले हमने ये फार्मूला लगाया, फार्मूले में देखिए ये a² b² को a+b कर लिया, यहाँ पे pq² कर दिया। फिर इन सब की वैल्यूज़ को पुट करते हुए pq और जो है वो QR की वैल्यूज़ हमने QR और PR की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। जैसे PR की वैल्यू फाइंड कर ली, QR की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, और इस तरह से जो है हमें इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, और इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, वेरी गुड। अब इसके बाद में देखिए हम जो है वो इसके कुछ छोटे छोटे सम्स जो कि ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हैं, इस एक्सरसाइज के ट्रू फॉल्स की फॉर्म में जो सम्स दे रखे हैं वो हम हमारी बुक से टैली करते हुए हैं, वो उनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप अपनी बुक में देखिए ध्यान से, आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे पहला स्टेट वेदर, ठीक है, पेज नंबर 181 में देख सकते हैं आप। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये जो गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ये इसमें लिखा है कि द वैल्यू ऑफ tan A, द वैल्यू ऑफ tan A is always less than 1। ये इसमें लिखा है कि tan A की वैल्यू हमेशा क्या होगी लेस देन 1 होगी। तो आपको सिर्फ
यही बताना इसमें कि ये पहले तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि ये होगा फॉल्स। अच्छा, अब ये फॉल्स क्यों होगा उसका रीज़न सुन लीजिए आप, कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इसमें होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने ये ट्राइंगल लिया एक, और ये ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल में जैसे मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर मान लीजिए हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर और बेस ले लिया 4 सेंटीमीटर, और हमने लिखा कि 3/4। तो बताइए ये 3/4 1 से कम है या ज़्यादा है? 1 से कम है ना। अच्छा, अब हमने इसको उलट दिया, और उलट करके और इस बार हमने क्या कर लिया, इसके अंदर टेन थीटा इज इक्वल टू हमने ले लिया, ये 4 इधर कर दिया और ये 3 इधर कर दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। परपेंडिकुलर को बेस और बेस को परपेंडिकुलर हम बता सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी P/B है। अब बताइए ये कितना हुआ, 4/3। तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से ज़्यादा होगा ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से कम होगा। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1 जो है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन है वो इसका 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए आप। अब 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके सामने कि sec A आपको लिखा है, आपने लिखा है कि भाई sec A जो है वो इज इक्वल टू 12/5, sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, सम वैल्यू ऑफ एंगल A। अब देखिए sec थीटा आप जानते हैं कि जैसे ये P/B/H/B ये वाला तो आपको पता ही है ना। sec थीटा कौन सा होगा इसमें, हाइपोटेनस अपॉन क्या, बेस, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस 12 हाइपोटेनस हो सकती है, और ये 5 है वो उसका बेस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस है यहाँ पे, ये है 12 और ये है बेस, यानी एंगल A के लिए, sec A के लिए ये वैल्यू है वो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा किससे, बेस से बड़ी ही होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रू। हाइपोटेनस हमेशा, क्योंकि ट्राइंगल के हाइपोटेनस जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल में, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड, ठीक है। इसके बाद में देखिए cos A इज, थर्ड पार्ट है इसका, cos A इज एब्रीविएटेड, एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। तो यहाँ पे कोसिकेंट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो थर्ड स्टेटमेंट आपका होगा फॉल्स, और इसमें यहाँ पे कोसिकेंट्स नहीं आएगा। कोसिकेंट हम कहेंगे कि ये कोसिकेंट है तो कोसिकेंट नहीं आएगा, कोसिकेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, कोसाइन A, कोसाइन A, कोसाइन A आएगा इसकी जगह, ना कि कोसिकेंट A आएगा, ये गलत है, और कोसाइन A जो है वो उसका सही है। इसके बाद में देखिए ये है फोर्थ पार्ट इसका, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है इसमें कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, cot एंड A, cot और A का प्रोडक्ट है बोला ये, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फॉल्स है, क्योंकि cot का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, अकेले cot का कोई मतलब नहीं है, अकेले A का कोई मतलब नहीं है। जब ये दोनों मिलेंगे तो हम ये ट्राइंगल, जैसे मान लीजिए आपने ये ट्राइंगल लिखा, बनाया, ये ABC एक ट्राइंगल है, तो इसमें cot A का मतलब तो है, cot A का मतलब तो है यहाँ पे कि cot थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका जो भी बेस होगा, जो भी परपेंडिकुलर होगा वो होगा, लेकिन cot और A का अलग अलग सेपरेट कोई मीनिंग नहीं होता है। इसके बाद में देखिए आपका है वो फोर्थ पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट देखिए आप, लास्ट पार्ट इसका। तो इस लास्ट पार्ट में इसमें दे रखा है आपको कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा, ठीक है। तो इसके लिए तो इसको हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है?
क्योंकि आप हमेशा ये जानते हैं कि साइन थीटा जो है, ठीक है, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आप थोड़ा सोच के देखिए कि क्या हाइपोटेनस इसके परपेंडिकुलर से छोटी हो सकती है? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसकी ये जो है ये तो हाइपोटेनस है देखिए, और ये 4 है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो बड़ा है, हाइपोटेनस छोटी है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इस तरह से ये भी फॉल्स हो गया। तो इस तरह से वी हैव डन द एक्सरसाइज नंबर 8.1 एक्सरसाइज को हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर, अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। अब मुझे बिल्कुल आई एम वेरी कन्फर्म्ड दैट कि यू हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइज 8.1। थैंक यू।